चलिए देखिए बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम 27 दिसंबर का सोशल साइंस का है दोस्तों, क्लास 9 का, देखिए दिसंबर मासिक परीक्षा आपका होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, तो इसको पूरा करके जाइए, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों का आंसर आपको डाउनलोड करके बता देंगे, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, पूरा आंसर आप लोग देख लेना, ठीक ना। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 30 ऑब्जेक्टिव फिर से पूछा गया, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन को बनाना है, और यहाँ से आपका 1.5 घंटा का समय, आपका 250 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए जल्दी से जल्दी प्रवेश कीजिए, और आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और पूरा प्रश्न करते जाइएगा क्योंकि यही प्रश्न मिलेगा आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि सार्वभौम विवश के 200 मताधिकार प्राप्त करने वाला, 200 प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, वो आपका न्यूजीलैंड देश है। कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, तो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि क्वामे इनक्रुमा किस देश में है। देखिए क्वामे इनक्रुमा है दोस्तों, वो किस देश में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए क्वामा दोस्तों, जो क्वेमे जो इनक्रुमा है दोस्तों, ये आपका घाना में है। घाना कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घाना में है क्वामा इनक्रुमा, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो आपको पता ही है दोस्तों, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। और लोकतंत्र दोस्तों, ये जनता का ही शासन इसमें होता है, ठीक ना। जनता जो चाहे वो करवा सकता है, अगर जनता चाहे तो किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस पर डिपेंड है किसको वोट करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फटाफट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 12 क्वेश्चन इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का मैं दूंगा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूपीय समीक्षी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूपीय समिति अध्यक्ष दोस्तों, वो आपके कौन थे। तो आपको याद रखना इसके दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी कि दोस्तों ये अम्बेडकर साहब थे, ठीक ना, भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे, ठीक ना। तो ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की कर दी गई, यानी कि वोट देने का अधिकार है 21 वर्ष था, जो कि घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ये कब किया गया था? तो आपको याद रखना दोस्तों 1989 ईस्वी से ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको याद रखना संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसको बिल्कुल याद करके जाइए, एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करना बता देंगे। चलो निम्न में से कौन है दोस्तों किस राज्य की द्विसदनीय विधायिका नहीं है। देखिए किस राज्य की द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो आपको याद रखना दोस्तों वो महाराष्ट्र का है। किसका नहीं है? तो महाराष्ट्र का नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था दोस्तों, वह 1950 इसमें हुआ था। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना, 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, और साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे लाल, आपको उसके लिए गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद आपको educationlecture.in सर्च करना है। क्या है दोस्तों? एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से .in आप लोग सर्च कर दीजिएगा, ठीक ना। यानी कि आपको गूगल पर जाना है और आपको सर्च करना है educationlecture.in। दो वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट है, एक और वेबसाइट नीचे आएगा ये वाला। तो दोनों में से कोई भी वेबसाइट से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको दोस्तों कोई भी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके इसी से डाउनलोड करना बतलाऊंगा। चलिए इस पर मैंने क्लिक किया। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ खुल जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो एजुकेशन लेक्चर, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका क्लास 9th एग्जाम आपको दिख जाएगा। तो क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका लिख जाएगा कक्षा 9 दिसंबर मासिक परीक्षा सही विषय का, यहाँ से करें PDF डाउनलोड। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से सही विषय का खुल जाएगा तो ये जानकारी को दिया गया जो कि पढ़ लेना है। आपका क्या चीज का डाउनलोड करना है, तो आपको सामाजिक विज्ञान SST का डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड बटन है, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कक्षा 9 मासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान यहाँ से खुल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो देखिए ऑब्जेक्टिव आंसर में अपडेट नहीं, कोई वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत अपडेट कर दे तो एग्जाम से पहले ही। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए इसका सीधा PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो कि कहते हो कि हमको देखना नहीं, हमको सीधे इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, तो ये वाला आपका डाउनलोड लिंक है। तो इसके माध्यम से आप लोग आसानी से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग भी आइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो आप लोग भी आइए। चलिए 10 नंबर 200 क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जल्दी से बताइएगा। देखो राज्यसभा का दोस्तों जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में दोस्तों मौजूद कानून में दोस्तों संशोधन कर सकता है, कौन सा देश में बताइएगा। निम्न में से कौन सा देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकता है, तो ये आपका दोस्तों कौन सा है, तो आपको याद रखना सांसद है, पार्लियामेंट है, ऑप्शन D। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दोस्तों दर्जा दिया गया, कब दिया गया था। देखिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषणा की गई कब। चलिए बहुत बढ़िया, 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दोस्तों बनाया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन का सक्रिय साधन। देखिए उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो आपको याद रखना पूंजी दोस्तों उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि का पारस्परिक क्या कहलाता है। देखिए भूमि का दोस्तों पारिश्रमिक जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों लगान कहलाता है। यानी कि भूमि का जो पारिश्रमिक है दोस्तों आपका क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर D होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी है। देखिए गरीबी के दोस्तों कुचक्र की अवधारणा दोस्तों वो रेगनर नाक्स ने दिया था। कौन दिया था, रेगनर नाक्स ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। देखिए देश की दोस्तों प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो पूंजी का अभाव है दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक समस्या है। यानी आर्थिक मतलब दोस्तों आर्थिक मैंने खुद कहा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूंजी का अभाव है, ऑप्शन C। चलिए यहाँ से 17 नंबर का आंसर है कि कौन दोस्तों नकदी फसल है। देखिए नकदी फसल कौन है, तो आपको पता है दोस्तों गेहूं है, ये आपका नकदी फसल है। तो A नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन नकदी फसल है, तो गेहूं हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन क्या है। देखिए भारत में दोस्तों जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन है, वो आपका क्या है, तो आपका दोस्तों कृषि ही भारत में बिहार में जीवन निर्वाह यानी कि गुजारने का एक मुख्य साधन है। कौन, तो कृषि, जो कि आपका दोस्तों तीसरा क्षेत्र कहलाता है। चलिए यहाँ पर 3 नंबर दूसरा पहला। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है 19 नंबर के खाद्यान्न का बम्पर स्टॉक किस संस्था द्वारा दोस्तों दिया जाता है। खाद्यान्न का जो बम्पर स्टोर है दोस्तों किस संशोधन द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर बताएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन B हो जाएगा, विश्व बैंक, ठीक ना। एकदम मस्त क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद करके जाएगा एग्जाम में। देखो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपको पता होगा 1948 इसमें लाया गया था। कब लाया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है दोस्तों 1948 में लाया गया, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं। देखिए उत्पादन के जो प्रमुख साधन है दोस्तों वो आपके कितने हैं। चलिए एकदम मस्त क्वेश्चन है, जरूर से याद कर लीजिए। चलिए बहुत बड़े 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 साधन है, ऑप्शन D। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्र ज्वार का कारण क्या है। देखिए तीव्र जो ज्वार होता है इसका कारण क्या है, तो तीव्र ज्वार का एक ही कारण दोस्तों वो आपका विषाणु है, B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि एंथ्रेक्स क्या है। देखिए एंथ्रेक्स है दोस्तों ये आपका क्या है, तो 23 नंबर क्वेश्चन में एंथ्रेक्स होता है ये आपका चक्रवात होता है। क्या होता है, चक्रवात होता है। तो A नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ। यानी कि भोपाल है दोस्तों इसमें रासायनिक गैस का जो रिसाव है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना दोस्तों 1984 में भोपाल में दोस्तों क्या होता है, रासायनिक रिसाव हुआ था। A नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 1984 में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन दोस्तों केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक ना। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन है दोस्तों केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो 25 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताइए मेरे प्यारे लाल। बहुत बढ़िया, तारापुर में हो जाएगा, तारापुर, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए किस नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये आपका दोस्तों कोसी नदी हो जाएगा, ठीक ना। बिहार में दोस्तों किस नदी को शोक कहा जाता है, तो कोसी हो जाएगा, D नंबर।
27 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। देखिए सर्वप्रथम परमाणु बम में दोस्तों ये आपका कहाँ गिराया गया था, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका जापान में दोस्तों कहाँ, तो हिरोशिमा में गिरा था, ऑप्शन बी। चलिए पूंजी के अंतर्गत कौन शामिल है, देखिए पूंजी के अंतर्गत शामिल है, तो आपको याद रखना दोस्तों इनमें से कच्चा माल, कारखाना, ये सब। चलिए इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको पता है दोस्तों कि गूगल आपको ओपन करना होगा, उसमें आपको सर्च करना होगा एक ही नाम जो कि हर कोई जानता है, एजुकेशन लेक्चर। आपको गूगल में सर्च करना है, जब सर्च करोगे तो ये आपका क्लास 9th एग्जाम में चले आना है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कक्षा 9 दिसंबर मासिक से विषय का पेपर कौन करें डाउनलोड, इस वाले लिंक से आकर के फटाफट आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर।